सुरो श्रृंगार बत्सो वरण हम करते हैं। जब से हम तप किए माँ को हम पाए हैं तो हम पूरा श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ पे कितना पैसा लगता है? आए यहाँ पे आने जब पैसा कुछ ना, खाली भाड़ा लगा था 3000 रुपया बस। निजर इस मंदिर में आने के बाद कोई पैसा नहीं? ना ना बाबू ना। अच्छा। ना खाते हैं, चराते हैं। अच्छा अच्छा। और शीतला माई उनके पास सवार है। ये 2 वर्ष से देख रहे कि गोड़ तोड़ कर लक्ष्मी बैठ गया। बहुत लोग जहाँ पे पुण्य होता है वहाँ पाप भी होता है, क्योंकि ये माया की नगरी है और हम लोग ढेर दिन के लिए नहीं है। रहने वाली है। जी हाँ। तो यहाँ पे आने के बाद पुजारी जी कितना रुपया लिए आपसे? एक भी नहीं, पैसा नहीं लिए? नहीं लगा। तो फिर कैसे ठीक हो गए? अपने हाथों से ठीक कर दिया। दृश्य दिखाएं जो कि एक माँ भक्त हैं, माता भक्त हैं, उनकी आंखों में वो असुर आप देखिए, हम जिसको एक पुत्र देते हैं तो एक ईंट लेते हैं। ये देखिए, ये अलग है। देख रहे हैं ये भाग, ये आंसू। नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं कुमार हिमांशु। अभी मैं मौजूद हूं चैनपुर थाने के अंतर्गत एक गांव होता है सिकंदरपुर। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन से चाहेंगे कि वो दिखाएं। मेरे पीछे बहुत लोग हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना होते हुए आप देख रहे हैं। ये गांव इसलिए फेमस है कि यहाँ पे एक शीतला माता का मंदिर है और मान्यताएं ऐसी है इस गांव की, इस शीतला माता मंदिर की, कि जो लोग भी अपने जो उनकी इच्छाएं होती हैं, जो उनको लगता है कि हमें ये होना चाहिए, माता हमारे साथ ऐसा करें, तो कहीं ना कहीं उनका मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होता है और लोगों में विश्वास भी बहुत ज़्यादा है। तो न्यूज़ सुपर 7 की टीम आज इस गांव में मौजूद है और जानेगी, क्योंकि लोग बहुत मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, उन लोगों से भी बातें करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि किस तरीके का मान्यता इस गांव की है और कैसे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्या नाम है माता जी? रूपा देवी। ये बताइए कि यहाँ पे कब से इतना भीड़ लगता है? 2 वर्ष से। अच्छा, क्या मान्यता है यहाँ का? मतलब मानता यह है कि जगह बाल बच्चा नहीं है, अच्छा, उसी का बाल बच्चा हो जाता है। अच्छा। जगह देह में दर्द है, दर्द नहीं हो जाता है। अच्छा। आप किस्मत है। अच्छा। 2 आ जाता है, 4 आते हैं। अच्छा अच्छा। और शीतला माई उनके पास सवार है। ये 2 वर्ष से देख रहे कि गोड़ तोड़ कर लक्ष्मी बैठ गया। चाहे नीक हो और चाहे खराब हो। अच्छा। आपके देखे में अच्छा बा, क्योंकि देखे में बुरा बा। बस ये गांव के बा शीतला धैला है सूरत में। अच्छा, शीतला माता का सूरत में धैले है इनके। अच्छा। तो जब पूजा देना जी। 5 वर्ष पूजा देना। अच्छा। खसी बढ़ा के हम लोग बड़की भाई हैं। अच्छा। अभी छपवा के जहाँ भेजले हो खा वहाँ से लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ लगता है लोगों का? बहुत बुरा भी। छपवा के भेज दिया है, तब जहाँ के पृथ्वी है तहाँ के आते हैं। चाहे केहू से भलाई है, केहू के नहीं है, किस्मत के ऊपर है। आइए हम कुछ और लोगों से बातें करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का मान्यता है, क्या उनका मनोकामना पूर्ण होता है। क्या नाम है माता जी आपका? क्या नाम है आपके? हम सुशीला नाम। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं गाजीपुर जिला। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से? हाँ। अच्छा, यहाँ के बारे में? रौतीपुर ले। अच्छा, कैसे पता चला यहाँ के बारे में आपको? बाबा को देख के फोटो से। अच्छा। हाँ। तो क्या मान्यताएं हैं माता जी यहाँ का? ये भैया अलंग से बैठक रहने क्रियाक्रम ना कर पाते हैं। ये भैया हम खो लेते हैं। जी बताइए। तो ये बताइए कि यहाँ पे आने के बाद क्या फ़ायदा होता है? अरे भैया हमारे ढेर फायदा बा। हम क्रियाक्रम कर लेते, चलू देते। एगो लड़की का हमारे जना लगी जान चल जाए, रुपया 5 लाख लगा गली ना बचलिए। ये लड़की हमारे ठड़ा भोजे बाबू। अच्छा, जी बताइए। हमारे लड़की चंगा बिया बाबू। तो यहाँ पे कितना पैसा लगता है? यहाँ पे आने जब पैसा कुछ ना, खाली भाड़ा लगा था 3000 रुपया बस। निजर इस मंदिर में आने के बाद कोई पैसा नहीं? ना बाबू ना। अच्छा। ना, खाली प्रसाद का लागत और कुछ नहीं। हाँ। देखिए, जैसा कि लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो मान्यताएं हैं, यहाँ पे क्यों लोग आते हैं। क्या नाम है आपका सर? आइए कुछ लोगों से, ग्रामीण से भी बात करें। नाम क्या है आपका? संजय चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाजीपुर जिला। अच्छा, तो ये बताइए रंजन जी कि यहाँ पे बहुत भीड़ लग रहा है और जैसा कि लोगों ने बताया, कुछ महिलाएं बताई कि आने के बाद मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्या ये कितना सच्चाई इस बात में? बहुत सच्चाई है यहाँ का। अच्छा। पैसा भी लगता है? पैसा 1 रुपया नहीं लगता है। जो प्रसाद में जो लगता है, प्रसाद के चढ़ाए फूल माले के लिए वही लगता है। अच्छा। तो यहाँ 1 रुपया नहीं लगता ये है। पुजारी जी हैं तो ये पैसा नहीं लेते हैं? नहीं, 1 रुपया नहीं लेते हैं।
देखिए बहुत लोग हैं और कुछ और महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? सबीना खातून। शबीना जी, देखिए ऐसा है कि अलग अलग धर्म और ग्रंथ यहाँ पे इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे हिंदू लोग भी हैं, मुस्लिम धर्म संप्रदाय से भी लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं ऐसा विश्वास है। जी बताइए सबीना जी, यहाँ पे जब आप आई तो कैसा लगा और क्यों यहाँ पे आप आई हैं? हम ठीक हो गए, हम मर के यहाँ पर आए थे। अच्छा अच्छा, हम यहाँ पर आके एकदम ठीक है। क्या हुआ था आपको? हमको जैसे कि बहुत, हम 3 लाख रुपया हमारा लगा था बनारस में, यहाँ पर आए हम ठीक हो गए। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम रामगढ़ मुंडेश्वरी के रहने वाले। मुंडेश्वरी के रहने वाली हैं? जी हाँ। तो यहाँ पे आने के बाद पुजारी जी कितना रुपया लिए आपसे? एक भी नहीं। पैसा नहीं लिए? नहीं लगा। तो फिर कैसे ठीक हो गए? अपने हाथों से ठीक कर दिया, शक्ति से। शक्ति से ठीक हुआ। तो ये बताइए कि यहाँ पे मंदिर है, माता का है, इसमें आस्था है आपकी? हाँ। अच्छा, देखिए यही है हमारा भारत और यही है हमारा वो गांव, वो देश जहाँ पे हिंदू हो या मुस्लिम सबके अंदर एक आस्था होती है और विश्वास होता है। हम लोग आपको अंदर भी लेके चलेंगे और पुजारी जी से भी बात कराएंगे क्योंकि जो ये आप भीड़ देख पा रहे हैं ये कहीं ना कहीं उन्हीं के कारण है। वही उन्हीं में ये जो सत्यता बताई जाती है कि उनमें ये सत्यता है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो हम आपको अंदर भी लिए चलेंगे और अंदर में भी दिखाएंगे शीतला माता का वो मंदिर, शीतला माता का वो मूर्ति और वो शक्तिपीठ जहाँ से लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करके और यहाँ से खुशी खुशी वापस जाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि एक महिला थी जिन्होंने बताया कि मैं मर गई थी फिर यहाँ पे आई थी, उसके बावजूद भी आज बहुत अच्छी हूँ। और वो एक मुस्लिम समुदाय की महिला थी, फिर भी उनका आस्था, उनके विश्वास यहाँ पे खिलखिलाया है। ये अनसुनी अनदेखी कहानियाँ हैं जो कि हमारे गांव में कहीं कहीं मिला करती हैं, लेकिन कभी कभी जो छुप जाती है। तो न्यूज़ सुपर 7 की जो टीम है वो इसी तरीके की चीज़ों को आपके सामने दिखाने का प्रयास करती है। न्यूज़ सुपर 7 की टीम आपको हर समय वो अजूबा, वो अनसुनी अनदेखी कहानियों को आप तक लेके आएगा और हम आपको अंदर भी लिए चलेंगे। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं की है। और अब हम पुजारी जी से भी मिलेंगे और उनसे भी आपको बात करवाएंगे आपका और जानेंगे कि आखिर उनमें वो कौन सी शक्ति है, माता का कौन सा एक विशेष कृपा है जिसके आधार पे वो इतने लोगों को, कैमरामैन से चाहेंगे एक बार कैमरे को घुमाए चारों तरफ और दिखाएं कि कितने लोग अपने अपने आस्था के साथ और उन विश्वास के साथ यहाँ पे माता के मंदिर में मौजूद हैं और बड़ी आस के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं कि कब मेरी बारी आए और मैं अपनी समस्याओं को पुजारी जी के सामने रखूं और वो हमारी समस्याओं को सुने और माता से वो आग्रह करें कि हे माँ हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक कर दे। और ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ पे पुजारी जी हैं ये पुरुष होने के बावजूद भी कभी ऐसा होता था, कभी एक दौर था कि वो सिंदूर भी लगाया करते थे। तो क्या सच्चाई है, कब वो सिंदूर लगाया करते थे, क्या वो फिर लगाते हैं, अभी भी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, ये चीज़ हम उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी मिलवाएंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं जो वेशभूषा है, मैंने बताया था कि जो पुजारी जी हैं ये एक पुरुष हैं, उस पुरुष होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि महिलाओं की तरह सिंदूर है, माथे पे वो बिंदी है जो कि एक महिला का श्रृंगार होता है। और हमारे पीछे वो शीतला माँ हैं जिनके प्रति लोगों में आस्था है और हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपको हमारे चैनल पर। हम एक तप किए हैं कल्याण करने के लिए और बहुत दूर दूर से आदमी आता है हमारे पास और ये हमारा श्रृंगार 16 श्रृंगार 32 वर्ण हम करते हैं। जब से हम तप किए माँ को हम पाए हैं तो हम पूरा श्रृंगार करते हैं। हमको नहीं कोई मोह माया से ज़रूरत है, न कोई धन दौलत से ज़रूरत है, न रुपया पैसा ज़रूरत है, हमको कुछ नहीं। हमको सिर्फ कल्याण करना है कि कोई भी आस्था से आए हमारे पास और आता है लोग, पूरे हिंदुस्तान का पब्लिक आता है। बीमारी से अगर ग्रसित है, कोई अन्य बीमारी से है, गूंगा ना बोलता हो, किसी को बाल बच्चा नहीं है, हमारे पास तो 30 साल 40 साल 50 साल का भी गोद हम भरे हैं। ये माँ से हम वरदानी लिए हैं कि कोई भी समस्या हो हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे द्वार पे जो भी आए वो खाली ना जाए, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी समस्या से है।
लोग आता है, ठीक होता है और जाता है। यहाँ पर कोई धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी नहीं लगता है। बाबा एक बात बताइए, जैसा कि लोगों ने बताया कि यहाँ पे आने के बाद अलग अलग समस्याएं लोग बता रहे थे और वो बताया कि हम ठीक हो जाते हैं। हिंदू भी थे, कुछ मुस्लिम महिलाएं भी थी, कुछ पुरुष भी थे। तो ये बताइए कि जो माता का आप पे ये कृपा है, जो आपका वेशभूषा, वो श्रृंगार जो एक महिला करती है, ये हाथ में आपका खड़ग जो माँ का एक अस्त्र है, तो आप पे ये माता का कृपा कब से हुआ और कब से आप लोगों का कल्याण कर रहे हैं? हम 17 साल तब किए हैं। कहाँ पे वो तपस्या हम किए थे? भोपाल पे किए हैं। अच्छा। 15 साल और 2 साल सूरत पे भी किए और 1 साल औधौरा है पहाड़ी इधर कैमूर ज़िला में, वहाँ पे भी किए। तो हमको ये था कि दुनिया में कुछ चाहिए नहीं, हमको कल्याण करना है। माँ को खोज के, माँ को खोज लिए। जैसे हम आपसे बात करते हैं वैसे हम अपने माँ से बात करते हैं। माँ के गोद में हम हैं, इधर माँ है हमारी। तो कोई जी अभी आपके आंखों में हम आंसू देख रहे हैं, पानी आया है आंखों में, ये कैसा है पानी? बस ऐसा ही, क्योंकि लोग आज के समय में कैमरामैन से चाहेंगे कि वो नज़दीक आएँ और वो दृश्य दिखाएं जो कि एक माँ भक्त हैं, माता भक्त हैं, उनकी आंखों में वो अश्रु आप देख रहे हैं। ये धार, ये आंसू निकल रहे हैं इनकी आंखों से। कहीं ना कहीं वो माता का कृपा है, माँ का आशीर्वाद है जो कि सीधा इनकी आंखों से निकलता हुआ दिख रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं इनकी आंखों में वो आंसू, ये श्रृंगार, ये 16 श्रृंगार, बिंदी, सिंदूर और तमाम चीज़ें जो एक महिलाएं करती हैं वो यहाँ के पुजारी जी किए हुए हैं। आइए हम लोग बात आगे करेंगे। तो ये जैसा कि आपकी आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ बाबा, तो क्या ये माता का एक असीम कृपा है, क्या है? हाँ, हम लोग देखिए, हम माँ से जब माँ को हम पाए, माँ को जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे हम माँ से बात करते हैं। और हमें बोले हैं कि हमारे पास आता है लोग बहुत दूर दूर से आदमी, जो डॉक्टर लोग जवाब दे देता है। बेचू हुआ, हेरिटेज हुआ, सफ्दरजंग हुआ और मुंबई, पूरे हिंदुस्तान का पब्लिक आता है। और कोई भी समस्या से ग्रसित हो, कैंसर हो या अन्य बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, अगर सांप काटा हुआ हो या बाल बच्चा नहीं हो, तो हमारे पास आता है तो हम ठीक कर देते हैं। अगर बाल बच्चा नहीं है तो उसको हम बोल देंगे जाओ, तुमको 2 महीने में पेट में गर्भ हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा। यहीं के बगल में माँ मुंडेश्वरी भी शक्तिपीठ है। तो माँ शीतला, माँ मुंडेश्वरी, माँ ताराचंडी भी इसी आसपास में है। इधर चले आएँ तो विंध्यवासिनी माता है। तो चारों तरफ से इन शक्तिपीठों से घिरे हुए हैं आप, तो किस तरीके से आपको वो आशीर्वाद प्राप्त होता है? देखिए, रूप सबका एक ही है। जैसे 56 देवी, तो 56 कोट देवी देवता जो होते हैं, ये 7 बहन है। हमारी जो माँ है 7 बहन है। 7 बहन में सबसे बड़ी मेरी माँ है, सबसे भोली है। हम इनका त्याग किए और तप किए हैं, तो इनको खोजे। माँ भगवती भी है, माँ मुंडेश्वरी भी है, माँ मैहर भी है, माई विंध्याचली भी है, सब लोग हैं, लेकिन सबका रूप अलग अलग है। जैसे गंगा जी, गंगा माता है तो 80 घाट पे भी हैं, जमनिया पे भी हैं। माँ एक ही हैं लेकिन घाट अलग अलग है। तो बाबा जैसे लोगों का जो कल्याण होता है, लोगों ने बताया कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और आप भी वो चीज़ बता रहे हैं, तो क्या वो प्रक्रिया है? क्या यहाँ पे पैसे लगते हैं, क्या होता है फिर? नहीं, हम जिसका गोद भरते हैं ना, कितने साल का भी शादी हो, बाल बच्चा नहीं है, तो एक लड़का जिसको हम एक पुत्र देते हैं, मतलब नामुमकिन है। डॉक्टर लोग बहुत सारा बोला है कि इसको बाल बच्चा नहीं होगा। डॉक्टर एक भगवान का दूसरा घाट है। डॉक्टर लोग को भी एक भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। डॉक्टर लोग घाट है एक, और हम लोग का शक्ति अलग है। देखिए, जिसको हम एक लड़का देते हैं बच्चे, ये देखिए ईंटा भी कहता होगा, ये देखिए ईंटा दिखाइए, एक लड़के पे एक ईंटा। देखिए सबका कंपनी अलग अलग होगा, उधर की गजा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए,
ये देखिए सब जितना भी ईंट है, बाबा ये ईंट का क्या संबंध है बच्चे से? ये देखिए हम जिसको एक पुत्र देते हैं तो एक ईंट लेते हैं। ये देखिए ये अलग है, ये अलग है, बहुत सारा ईंट गांजा हुआ है। यहाँ पे हमको पैसा नहीं चाहिए, तो हमको ईंट का करेंगे क्या? ये ईंट को हम यात्री लोग जो आते हैं ना, जैसे आप हैं तो इसको जुड़वाते हैं। यात्री लोग को रहने के एक ईंट पे, एक बच्चे पे एक ईंट लेते हैं। देखिए सब कंपनी अलग अलग है, सब रखा हुआ है इधर देखिए सब। एक उठाइए तो इसको, ओके। कैमरामैन चाहेंगे वो वहीं से दिखा दें। और ये देखिए जितना हमारे पास गोद भरते हैं, पुत्र जिसको चाहिए पुत्र देते हैं, जिसको पुत्र चाहिए उसको पुत्र देते हैं। क्योंकि माँ से हम वरदान लिए हैं कि जो अगर हमारे बाणी से निकल जाए वो खाली न जाए। हमारा बाणी कभी खाली नहीं जाता है, जहाँ निशाना मारेंगे वहीं लगेगा। जिसको पुत्र बोलेंगे पुत्र होगा, जिसको लड़की चाहिए लड़की देंगे। तो ये बड़ा अजूबा चीज़ है बाबा, क्योंकि इस वर्तमान जो भौतिकवादी युग है इसमें लोग अलग अलग दवाइयाँ और अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि हम पुत्र देते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, हम दवा भी नहीं करते, कुछ नहीं, सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। और जिसको बाल बच्चा हो गया, जो टाइम देंगे उससे एक पुत्र हो गया तो एक ईंटा लेते हैं, एक ईंटा लेंगे। अगर ईंटा नहीं लाएगा तो पुत्र नहीं देंगे, ईंटा लेके आएगा तो पुत्र देंगे हम। तो ये भी आप ही के हाथ में कि ईंट लाओगे तो पुत्र देंगे या नेता नहीं देंगे? नहीं, पुत्र हो जाएगा तो यहाँ पर चढ़ावा होता है। चढ़ावा धन दौलत रुपया पैसा नहीं, हमको एक ईंट चाहिए, एक लड़के पे एक ईंट चाहिए। और जिसको जुड़वा लड़का चाहिए तो जुड़वा लड़का भी देते हैं। जिसको जुड़वा लड़का चाहिए तो जुड़वा लड़का देते हैं। जुड़वा लड़का पे 1100 ईंट लेते हैं और कुछ नहीं, कोई नहीं चढ़ावा, कोई फूल माला अगरबत्ती नहीं। हमको सिर्फ एक बच्चे पे एक ईंट चाहिए, जुड़वा लड़के पे 1100 ईंट। जिसको लड़की चाहिए तो लड़की भी देते हैं। तो बाबा चलते चलते अब जो हमारा ये वार्ता है उसकी अंतिम कड़ी है। ये बताइए कि जो माता का ये श्रृंगार है और माँ शीतला जो कि बड़ी हैं सब में, और आपने बताया कि माँ भोली है, तो ये जो आप पे कृपा है और जो आप लोगों का कल्याण करते दिख रहे हैं, तो ये अनवरत चलता है। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिले होंगे कि इसमें विश्वास नहीं भी रखते होंगे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम तो माँ से वरदान लिए हैं। बहुत लोग तो बोलते हैं कि ढोंगी है ये, हम तो यहाँ तक बोलते हैं कोई पानी लाए फूंक देंगे तो पेट्रोल जैसा भर जाएगा। देखिए ये दावा है बाबा का, इनका कहना है कि यदि पानी लाओ और उसको हम पेट्रोल फूंक के बनाएंगे, फूंक देंगे भरने लगेगा। अच्छा। और बहुत लोग जहाँ पे पुण्य होता है वहाँ पाप भी होता है, क्योंकि ये माया की नगरी है। और हम लोग ढेर दिन के लिए नहीं है, 17 साल हम तप किए हैं, माँ से सिर्फ वरदान लिए कल्याण करने के लिए। और हम ढेर दिन के लिए नहीं है, फिर हम वापस माँ के गोद में चले जाएंगे। हमको 3 साल के लिए है आप यहाँ पे? अभी हम जिस दिन हमारा मन भर जाएगा उस दिन हम माँ के गोद में चले जाएंगे। माँ को पुकारेंगे, माँ क्रेक होगी, अंदर घुस जाएंगे। हाँ, हम जिस दिन इधर हमारा इधर देखिए, एक दिन हम सुमिर रहे थे तो माँ अपने से धरती माता क्रेक होने लगे। हम जब भी अपना त्याग करेंगे, हमारा मन भर गया धरती से, हम चले जाएंगे नीचे। महाराज जी नाम क्या है आपका? हमारा मुकेश बाबा नाम है। और जन्मस्थली कहाँ है आपकी? जन्मस्थली देखिए हम 96 से हम घर छोड़ दिए थे, क्योंकि ये दुनिया में कुछ नहीं है, कोई हमारा कुछ नहीं है। जो भक्ति भाव कर ले, जो माँ को याद कर ले, सब कुछ वही है। यहाँ पर हमारा कोई नहीं है, तो त्याग करके हम चले गए थे बाहर। गुजरात की धरती पर गए, सूरत की धरती पर है, सूरत से भोपाल गए, भोपाल से फिर औधौरा है। माँ को खोजते खोजते औधौरा में माँ पकड़ा गई, पकड़ लिए माँ को। तो आज कल्याण कर रही हैं। माँ बोली क्या चाहिए? हम बोले कुछ नहीं चाहिए, हमको हिंदुस्तान को कल्याण करना है। हमारे गांव में लॉकडाउन में भी बहुत सारा मरीज, कोरोना का मरीज जा रहे, कभी बंद नहीं था तो मेरा दरबार कोरोना में भी नहीं बंद था। जैसा कि आप अभी देख रहे थे, महाराज जी को एक बार फिर से कैमरामैन से चाहेंगे कि वो नज़दीक से दिखाएं वो श्रृंगार। गले में वो मंगलसूत्र दिख रहा होगा आपको, माथे पे बिंदियाँ दिख रही हैं, और जो महिलाएं, जो सुहागन महिलाएं होती हैं, वो सिंदूर लगाती हैं और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को शुभ मानती हैं। हिंदू धर्म में वो चीज़ शुभ माना जाता है, और वही श्रृंगार आप
पुजारी जी को भी देख रहे हैं और ये बता रहे हैं किस तरीके से इन्होंने माता को खुश किया और फिर उनसे वो वरदान लिया। हमारे सिंगार सब है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी जो भी आपने। है, कंगन भी, पायल भी अभी खोल के रखे हैं। चलते चलते भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? सब ठीक है, भक्त लोग तो आते हैं, लोग सबका कल्याण करते हैं, माता रानी कल्याण करते हैं, हम तो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। माँ तो हमारे पीछे बैठी है, हमको आगे कर दी है। हम तो क्या है, हम तो एक इंसान है, हम तो जैसे आप है वैसे हम हैं, लेकिन माँ की शक्ति है, सब लोग आते हैं, कल्याण होता है और जाते हैं। हम तो माँ बोलिए जिसको छुएगा वो ठीक हो जाएगा। कैंसर भी वाला भी आता है, गूंगा भी आता है, बहरा भी आता है, अंधे लोग भी आता है, जिसको बाल बच्चा नहीं वो भी आता है। माँ बोले तुमको कुछ करना नहीं है, खाली छूते रहना है। हम सबको छूते हैं, माँ देखिए मेरे पीछे बैठी है, हम सिर्फ छूते हैं, बाकी इनका जिम्मेदारी, और सब लोग ठीक होते हैं। यही है वो अजूबा चीज़ जो कि न्यूज़ सुपर 7 ढूंढ के निकालता है। जो खास चीज़ें होती हैं बाकी जगहों पे, बाकी माध्यमों से यदि आपको न मिले तो न्यूज़ सुपर 7 की वो टीम वो सर्च अभियान चला के और कहीं ना कहीं जो हमारी रिसर्च की टीम है वो ऐसी चीज़ों को ढूंढ के निकालती है और हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करती है। आप देखते रहे न्यूज़ सुपर 7, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।